नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। कटिहार जिला अतिथि गृह में कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष सह निगम पार्षद निक्कू सिंह एवं अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह निगम पार्षद इजहार अली ने वर्तमान कांग्रेस जिला कमेटी की कार्यशैली से नाराज होकर कमेटी के विरुद्ध हल्ला बोल बिगुल बजा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेताओं ने कहा है कि जब तक पुराने और समर्पित कांग्रेसियों को उचित मान सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक जिले में कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। आज वक्त की पुकार और जरूरत है कि समर्पित कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में पूरा सम्मान दिया जाए और भारत जोड़ो यात्रा की तरह तबके और तमाम लोगों को जोड़ा जाए। आने वाले 7 अक्टूबर को कटिहार के टाउन हॉल में समर्पित कांग्रेस सम्मान समारोह से अधिकार सम्मेलन का आयोजन होना है। नेताओं ने कहा कि समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी में अब कोई सम्मान नहीं रहा, जिससे सभी पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी आहत हैं। मौके पर समर्पित कांग्रेस कामेश्वर सिंह, अरुण यादव, संगीता लांबा, मोहम्मद सुल्तान तथा मसीहुर रहमान, एडवोकेट आसिफ की उपस्थिति में समर्पित कांग्रेस के हक, अधिकारों और सम्मान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आगामी 7 अक्टूबर को समर्पित कांग्रेसी सम्मान समारोह सह अधिकार सम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल में समर्पित कांग्रेसियों के सम्मान में और आगामी लोकसभा चुनाव के में समर्पित कांग्रेसियों के हकूक, अधिकार और को लेकर ये आयोजन टाउन हॉल में किया जा रहा है और उसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें हमारे साथ हमारे 2 पुराने स्तंभ समर्पित कांग्रेसी श्री अरुण यादव जी और हमारे गार्जियन कामेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं। ये 2 लोग और आगामी 7 तारीख को जितने भी समर्पित कांग्रेसी हैं जो घर बैठ गए हैं, जिनका उम्र हो गया है या जो मुख्य धारा में किसी कारणवश नहीं है, हम लोग तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको उस दिन वहां पर लाकर सम्मानित करेंगे और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का, कांग्रेस के मुख्य धारा से जोड़ने का आह्वान करेंगे, काम करेंगे। आज हमारे बीच मनिहारी से यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुल्तान जी हैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ के संयोजक मसीहुर रहमान जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस में काम कर चुकी नेत्री, प्रखर नेत्री श्रीमती संगीता लांबा जी उपस्थित हैं और इजहार जी जो वार्ड नंबर 23 के पार्षद हैं और इस कार्यक्रम के कन्वेनर इजहार जी हैं आगामी 7 तारीख के, और अध्यक्षता मेरे द्वारा किया जाएगा। मूल बात यह है कि ये कार्यक्रम करने का औचित्य, कारण, हर चीज़ का ये क्यों हुआ, क्या हुआ, तो मैं आप लोगों को, प्रेस के बंधुओं को खुले तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि समर्पित कांग्रेसियों, राहुल जी का सीधा सीधी आह्वान है, भारत जोड़ो यात्रा जो हुआ उसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसके अवसर पर आज हम लोगों ने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए और भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष के सफलता के अवसर पर पूरे भारत में जहां भी कांग्रेसी, चाहे वो सुदूर गांव से लेके कस्बा तक, जिला से लेके प्रखंड तक, जहां भी हैं, किसी कारणवश, चाहे वो गुटबाजी का कारण हो या उनकी अस्वस्थता हो या हम एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए भी हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये तमाम जो कारण है उसी को लेकर भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम ये भी है कि हम अपने कांग्रेसियों को भी जोड़ने का काम करें, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आज तक कांग्रेस का झंडा विपरीत परिस्थिति में पकड़ के रखा। नेता आएगा जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता और समर्पित कांग्रेसी कल भी वही था, आज भी वही है। उनके सम्मान को, उनके मार्गदर्शन को जगाने की जरूरत है। इसी को लेकर आगामी 7 तारीख को ये प्रोग्राम है और इन जैसे बुजुर्ग कांग्रेसियों का होश और हम जैसे नौजवान कांग्रेसियों का जोश कांग्रेस में परिवर्तन लाएगा, कांग्रेस को ऊंचाई पर लाएगा और कांग्रेस
कटिहार में आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी और कांग्रेस का जो सुनहरा अस्तित्व हुआ करता था वो पुनः वापस आएगा। कांग्रेस कहीं टूट के कगार पे तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगभग कटिहार जिले में 3 भाग में बटे हुए दिख रहा है। एक तो जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में है, एक पूर्व जिला अध्यक्ष, और दूसरा आप प्रेस वार्ता करके पुराने कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस टूट के कगार पे है क्या कटिहार जिले में? नहीं, कांग्रेस कहीं टूट के कगार पे नहीं है। जिला अध्यक्ष का अपना काम है और मैंने पहले ही कहा कि समर्पित कांग्रेसी जो है, जो कल भी कांग्रेस में था आज भी कांग्रेस में है, नेता आएगा जाएगा, जिला अध्यक्ष बदलेगा रहेगा फिर नया बनेगा, लेकिन समर्पित कांग्रेसी और संघर्षशील कांग्रेसी जो किन्हीं कारणवश छूट गए हैं। हम लोग एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते, राहुल गांधी का कार्यकर्ता होने के नाते, सोनिया और प्रियंका जी के निर्देश को मानने वाले लोग, हम लोग हाथ छाप के सिंबल को पहचानने वाले लोग, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष का राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नहीं मानते हैं। नहीं, जिला हमारा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अधिकृत करके बनाया है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी कारणवश हमसे आपसे दूर हो गया है, मुख्य धारा में नहीं है, आज उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, आज उनको मंचासीन करने का काम करेंगे। और इन लोगों का जब तक कांग्रेस मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक पुराने और समर्पित कांग्रेसियों को हम जोड़ न दें। आज कांग्रेस अगर कमजोर किसी कारणवश होती है तो उसमें हमारी एक मुख्य भूमिका होगी कि हम वैसे समर्पित कांग्रेसी जो 74 से 77 से 75 से संघर्ष के समय में कांग्रेस का झंडा पकड़ के कांग्रेस को मजबूत किया, आज हम लोग को भी जोड़ने का काम उन्होंने किया, उनको उनके रहते अगर सम्मान दिला दें तो ये कांग्रेस भी मजबूत होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी। जोड़ पा रहे हैं या कहीं न कहीं कांग्रेस टूटता बन जा रहा है? कांग्रेस टूट नहीं रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। कुछ ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो घर बैठ गए। उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों ने 40 साल अगर पार्टी को दिया है उससे उसका जो है दिली लगाव हो जाता है, दिमागी लगाव हो जाता है, जिससे हमारे चित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बारे में आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि पुराने कांग्रेसी में एक चीज़ यहाँ भी है, हमारी मैडम जो संगीता लामा जी, ये लोग बहुत पुरानी कांग्रेसी है। जिस समय मैं पॉलिटिक्स करता था, 2005 की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं SY के चुनाव में शामिल हुआ था, उस टाइम से मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि कांग्रेस को मजबूत करने में अपना योगदान हमेशा देते आए हैं। रही बात आपकी जो सवाल है कि आप जिला अध्यक्ष को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो सम्मानित हैं, हम उनको भी मानते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, हम राहुल जी के सिपाही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप लोगों ने देखा कि लाखों लाख की संख्या में किस तरह से राहुल जी से लोग जुड़ते गए, कांग्रेस से जुड़ते गए। उसी प्रकार से जो लोग भिन्न भिन्न शाखाओं में बढ़ गए हैं, हमारा काम है उनको एकत्रित करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना और कांग्रेस की दशा और दिशा को मजबूती स्तर पे मजबूत करने का काम करना, चाहे वो प्रखंड स्तर हो या जिला स्तर हो। और कोई सवाल है तो आपको लगता नहीं ये कार्य जो है जिला अध्यक्ष की अगुवाई में होना चाहिए था? देखिए, जिला अध्यक्ष का जो कार्य है वो जिला अध्यक्ष अपना बखूबी कर रहे हैं, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अगर वो इस कार्य को करते हैं, राहुल जी को हाथ को मजबूत करने का काम करते हैं, तो वो सर्वोपरि है। वो भी हमारे तरह कांग्रेसी हैं, वो भी हो सकता है किसी न किसी स्तर पे करते होंगे। आज हम लोग बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, तमाम मीडिया के बंधु आए हैं और हम लोगों ने अपनी पहल की है। ये नहीं कि घर में अगर 2 रोटी बना है तो मैं अकेले खा जाऊँ। मेरा सेंस है कि तमाम परिवार अगर बांट कर खाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि 7 तारीख को सभी कार्यबंधु वहाँ पे आए, कार्यक्रम में सम्मिलित हों, एकजुटता दिखाएं और ऐसी ताकत को बन के दिखाएं। अभी जो है मीडिया में ऐसी बातें आ रही है, मीडिया के साथ ही अभी सवाल किए कि 3 गुटों में बटा हुआ। मैं बता दूं कि आपको गुट जो होता है ना, गुटबाजी जो होती है, ये गुटबाजी से हम लोग दूर हैं। हम लोग सिर्फ राहुल गांधी के सिपाही हैं। मेरा पद जो है, मैं उस पद को भी नहीं कहीं भजाने का काम कर रहा हूँ या आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ या किसी को इंडिकेट करने का काम कर रहा हूँ। जो राहुल गांधी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी जी का जो अस्तित्व है, जिसके कारण आज कांग्रेस पूरे भारत में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम मीडिया साथी जो है जहां भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। उसी प्रकार से हम लोगों ने एक 7 तारीख को कार्यक्रम रखा है, क्योंकि भारत जोड़ो का 1 साल पूरा हो गया
उसको हम लोगों को थोड़ा सा पब्लिश भी करना है। और बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट रहा है पूरे भारतवर्ष में, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट आए सभी में पॉजिटिव रिजल्ट आया है, कहीं भी एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है। भले ही उसको कवरिंग करके अच्छे ढंग से नहीं दिखाया गया, कई ऐसी परेशानियां होती है क्योंकि देश चलाने में जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश चलाते हैं तो हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके अवगुण को बताना। हम लोग उस भव्य आंदोलन के जो भव्य हमारा जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के तहत हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता को और जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो लोग अब तक जो है चार्ज नहीं हो पाए क्योंकि किसी ने उसको अगर पूछा नहीं है या हो सकता है किसी डिस्टेंस के कारण जो पार्टी से विलुप्त होते जा रहे हैं, उन लोगों को खोज कर चिन्हित करके हम लोग उस दिन सम्मान करने का काम करेंगे और उन लोगों का साथ लेकर के लोकसभा में अपार बहुमत से जीतने का काम करेंगे, कांग्रेस को ये सीट दिलाने का काम करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि आप जिलाध्यक्ष को मानते हैं, दूसरी तरफ प्रशांता करते जिलाध्यक्ष गया है। मैं खुद जिलाध्यक्ष हूँ, मैं अल्पसंख्यक का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। कोई भी जिलाध्यक्ष आप बखूबी जानते हैं, किसी भी पार्टी के किसी भी विंग के जिलाध्यक्ष अपना कार्यक्रम कर सकता है, तो मैं इसके लिए तो अधीन हूँ। ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक के बैनर तले होना है, बिल्कुल अल्पसंख्यक के बैनर तले होना है। देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के सिपाही, अल्पसंख्यक के बैनर तले मैं जिलाध्यक्ष स्वयं। किस तरह का सम्मान मिलेगा उस दिन कांग्रेसी को? उन लोगों को बुला करके हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, मंच में उन लोगों से बुलवाने का काम करेंगे, जो उसकी पीड़ा है, जो उसका दर्द है उनके अंदर का और उनका जो गुण है, जिस तरह से उन्होंने 40 साल 50 साल से पार्टी को सींचने का काम किया, उस गुण को भी हम लोग जानने का काम करेंगे। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो लोग भी जानने का काम करेंगे किस विचारधारा की कांग्रेस पार्टी है और किस तरह से उन्होंने निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक को 40 साल 50 साल तक पार्टी को संभालने का काम। कहीं ना कहीं ये तय कार्यक्रम के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें कि जनाब तौकीर आलम जो है मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने दूरी क्यों बना ली इस प्रोग्राम से? उन्होंने डिस्टेंस नहीं बनाया है, वो अभी किसी कारणवश प्रियंका दीदी जी के टीम में है, वर्क करते हैं वो। हम लोगों ने उनका समय लिया है, वो 7 तारीख को बखूबी आएंगे क्योंकि मुख्य अतिथि को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते। मुख्य अतिथि जब भी आएंगे आपके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। ये बात माना जाए, आपने भी कहा कि कांग्रेस को सीट दिलवाने का, ये मानते हैं कि 2024 में कांग्रेस को ये सीट मिलेगी कटिहार? बिल्कुल, हम लोग पूरा स्वेच्छा से और अपने अंदर देखिए, इंसान अगर इच्छा शक्ति खो दे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। हर पार्टी चाहती है कि हमारा लोकसभा सीट हो, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है भाई कि हम लोग यहाँ पे लगभग जो है 7 टर्म 8 टर्म चुनाव जीते हैं, 3-4 टर्म जो हमारे सांसद रहे, तो हम लोग हमारा दिली इच्छा है कि कांग्रेस को टिकट मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि कल चल के पार्टी निक्कू सिंह जी को तय करते, हो सकता है इजहार अली को तय करते, हो सकता है चचा को करते, या हो सकता है सुल्तान जी को, या हो सकता है जो अरुण यादव जी को तय करते। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग उसके साथ हैं और हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रोग्राम को लेकर थोड़ा मैं 10 साल से कांग्रेस पार्टी से अलग हूँ और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं कटिहार नगर का टाउन का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल तक। मैं सरकारी नौकरी में था और आपको 2003 में रिटायर किया। उसके बाद से मुबारक साहब हमको कांग्रेस ज्वाइन करवाए राजेंद्र सर में जा करके कि आप यूनियन चलाते हैं, आप अगर कांग्रेस में आए रिटायर कर गए आते हैं तो हमारा कांग्रेस में 200 आदमी को बुला करके और हमको वहाँ कांग्रेस मालौला बना के ज्वाइन। इसके चलते आज ये स्थिति है। सम्मेलन से कितना मजबूत होगा कांग्रेस? सम्मेलन करवा रहे होगा, हैं, कितना मजबूत होगा? जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो लोग कांग्रेस से जुड़े हो गए हैं, अभी निष्क्रिय हो गए हैं, वो सब लोग जुटेंगे। नए नौजवान लोग हैं, ये है लोग पार्टी को दुरुस्त करने में मन। परिचय दीजिए। कटिहार में एक समय था कि 7 MLA क्षेत्र है, 7 से कांग्रेस जीती थी। आज ये स्थिति है कि 2 पर है। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार तारिक साहब जिम्मेवार है। कैसे? तारिक साहब परिचय जी। कामेश्वर सिंह, जानी टोला कटिहार। बीजेपी की महिला सम्मान की बात जब आती है तो कांग्रेस कहती है ये मेरा है, लेकिन आज तक कटिहार जिले से कोई भी महिला उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया सांसद में, MP का टिकट नहीं दिया महिलाओं को। क्या करते हैं आपसे? महिलाओं को सम्मान कहाँ तक देती है कांग्रेस? इसके विषय में तो काफी सोचने वाली बात है कि
ऐसे हम लोग तो काफी कांग्रेस के प्रति बहुत डेडिकेट है और हम तो कांग्रेस से भी आग्रह करते हैं, सारे कार्यकर्ता और सारे लोगों से भी, कि इस कांग्रेस में हमेशा हम लोग आगे बढ़ने की काम करते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ने की काम करते हैं और कुछ ऐसे समस्या आ जाती है हमारे कांग्रेस में, जो कुछ बिसरे हुए लोग हैं, जो एक्टिव महिला लोग हैं, उन लोगों को हम कांग्रेस से निवेदन करेंगे कि हम लोग को आगे बढ़ाया जाए, ताकि इस काम को करने के लिए हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। राहुल जी का जो अभियान है, भारत जोड़ो अभियान, उससे हम लोग जुड़कर काम कर सकें। और ये अक्सर ये चीज हम देखते हैं, बीजेपी में महिलाएं लोग को काफी उत्साहित कर कर वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कांग्रेस से निवेदन करते हैं कि कांग्रेस लोग जो महिलाएं लोग जो तेज तरार महिलाएं लोग हैं, उन लोगों को जोड़कर उन लोगों को कांग्रेस पे लाकर आगे काम किया जाए, ताकि हम लोग बढ़ चढ़ कर काम कर सके। अब जैसे हम ही है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे जो बुजुर्ग अंकल लोग हैं, सारे लोग बता रहे हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के लिए एक डेडिकेट तो है, बट उनको सम्मान नहीं मिलने के कारण उनको काम करने का मौका नहीं मिला जाता। तो मैं यही आग्रह करती हूँ हर कांग्रेस से, उससे कि हम आगे बढ़े, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर काम करें, ताकि हमारा काम जो है आगे बढ़कर काम होने पाए, ताकि हम इस कांग्रेस को लेकर हम आगे बढ़े और कांग्रेस का झंडा को आगे लहराए। हर एक पार्टी में कहीं कहीं महिला मोर्चा विंग है, कांग्रेस का विंग कहाँ है? जब चुनाव आया तो आज महिला 30% आरक्षण की बात करती है, महिला को लेकर के आगे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान कहाँ तक देखते हैं आप? नहीं, कांग्रेस महिला को हमेशा सम्मान दिया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं है, हमेशा कांग्रेस क्या बोलते बीजेपी ने ही हमेशा सम्मान दिया नहीं है, कांग्रेस ने भी महिला को सम्मान दिया है। आज सम्मान न मिलते तो हमारी सोनिया गांधी काम कर रही है क्या कांग्रेस के लिए? जी एकदम बढ़ चढ़ कर सब काम करती ही है। देखिए, ये तो सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। जहां कांग्रेस आ जाता है वोट, वहां एकजुट वाली बात आ जाती है। अगर यहाँ सब बैठे हुए हैं, जिसमें जो है आप देखे होंगे सारे लोग बैठे, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, तो ये जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली बात तो किसी भी एंगल से नहीं बन रही है। यहाँ पे कई लोगों ने कई तरह की बात बोली है, आप इस चीज को लेके चलिए कि घर में जब होता है, कोई परिवार में रहता है, कहीं ना कहीं किसी के दिल में खटास रहती है। कुछ लोग जो है परिवार में नेगलेक्ट किया जाता है, कुछ लोग दूर हो जाता है। हमारा मेन मकसद है कि जो आने वाला चुनाव है 2024 में, उसको किसी भी हाल में हम जीते। कांग्रेस पिछले बार का जो रहा, ये एनडीए यहाँ से सीट जीता था, हम लोग कुछ हजार वोटों से पीछे रह गए। क्यों रह गए, ये सोचने वाली बात थी। क्योंकि उस वक्त पीछे रहने का मेन जो मुझे समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि उस वक्त नौजवानों को उन्होंने साथ नहीं लिया था। जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने नौजवानों को या पुराने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ नहीं लिए थे, क्योंकि वो एनसीपी से डायरेक्ट कांग्रेस में उस वक्त तुरंत आए ही थे। तो हमारा ये मकसद है कि जो भी चुनाव लड़े, गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से जो भी चुनाव लड़े,